आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सभी के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपको कभी भी किसी से पैसा उधार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको किसी के पास, किसी के घर पर कर्जा लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी आज के समय में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य यही कोशिश करता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, उसके धन धान में बरकत हो, उसे शीघ्र ही लाभ हो। दिन रात इसी होड़ में लगे रहते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हम मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन उसका हमें लाभ नहीं मिलता, या पैसा कमा भी लेते हैं तो वह जुड़ता नहीं है, पता नहीं लगता कहाँ खर्च हो गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं किसी से भी पैसा उधार लेकर के कोई भी व्यवसाय, कारोबार खोल लेते हैं, लेकिन वह ना चलने की वजह से, कारोबार ठप होने की वजह से वह और उल्टे कर्जे में डूब जाते हैं, जिससे उन्हें अनेकों प्रकार के कष्ट होने लगते हैं, मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ने लगती है। तो वैसे भी आज के समय में सबसे ज़्यादा जो कुछ है तो वह केवल धन है। यदि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी हमें पूछता भी नहीं है। आज के समय में सभी ने पैसे को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रखी है। तो इसी से संबंधित एक महाप्रयोग हम आपके समक्ष बताएंगे। सिर्फ यह प्रयोग केवल एक पीपल के पत्ते के द्वारा ही करना है और इससे निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होगी। कभी भी आपको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको थोड़ी मेहनत करने पर ही अधिक मुनाफा होगा, अधिक लाभ होगा। शीघ्र ही आपका पैसा जुड़ने लग जाएगा, आपके धन धान में बरकत होने लग जाएगी। कारोबार व्यापार में जो भी बाधा आ रही हैं या जो भी समस्या आ रही हैं वह सभी शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। उस महाप्रयोग को हम बताते हैं आपको किस प्रकार यह करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और वैसे भी मैं आप सभी से यही कहूँगा, जो भी भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको संपूर्ण देखें और उसको अच्छी तरह से समझें। आप भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस प्रयोग को, इस उपाय को करने के बाद खुद भी लाभ उठाएं तथा दूसरों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी जिनके भी दिक्कत परेशानी आ रही हैं या उनके धन में लाभ नहीं हो रहा या वह कर्जे में डूब रहे हैं उनको भी लाभ हो सके। इसीलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए उस महाउपाय को हम बताते हैं, तो वह किस प्रकार करना है, किस विधि अनुसार करना है तथा किस समय पर करना है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, आप कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं या कोई आप पूजा पाठ करते हैं, कोई हवन कराते हो, कोई अनुष्ठान कराते हो, कुछ भी कराते हो, उसका शुभ समय अति आवश्यक है। यदि आप उसको शुभ समय पर इस्तेमाल करते हैं, शुभ समय पर उस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही वह शीघ्र फलदायी होता है। तो आपको करना क्या है वह विधि हम आपको बताते हैं। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन आपको एक साबुत पीपल का पत्ता लेकर आना है। ध्यान रखें कहीं से उसमें कोई छिद्र ना हो रहा हो, वह कटा फटा ना हो, और उसको ला करके गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद जहाँ भी आपने अपने घर में पूजा रूम बनाया हुआ है उस पूजा रूम में आसन बिछाकर बैठ जाएं और उत्तर की ओर मुख कर लें। यह प्रयोग आपको सुबह के समय करना है, सूर्योदय के समय करना है। पीपल का पत्ता जो आपने लिया हुआ है उसको गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उस पर थोड़ा सा केसर लेकर के और उसमें गुलाब जल मिला करके उसको उसमें घोल करके उसका हल्का हल्का सा लेप उस पीपल के पत्ते के ऊपर करें। उसके ऊपर केसर का लेप करने के बाद 3 हरी इलायची तथा उसी के साथ में आपको 3 गोमती चक रखने तथा इसके साथ में आपने उसके अंदर
थोड़ी सी हल्दी रखनी है। हल्दी रखने के बाद उस पीपल के पत्ते को आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप एक लाल रेशमी धागा ले लें। लाल धागा लेकर के उस पत्ते के ऊपर चारों तरफ से उसको लपेट दें। लपेटने के बाद आपने किसी भी एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर की टिक्की जलानी है। जला करके उसके ऊपर से जो आपने पीपल का पत्ता बांधा हुआ है 7 बार उसको सीधा घुमा लें। घुमाने के बाद श्री कुबेर महाराज का ध्यान करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए, उनसे धन वृद्धि हेतु, कारोबार वृद्धि हेतु अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें तथा उसको अपने हाथ में लेकर के केवल 21 बार आपको ओम कुबेर देवाय धनम धनम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को केवल 21 बार बोलना है। और 21 बार बोल करके जो आपने पीपल का पत्ता लिया हुआ है, जो भी अपने घर का मेन द्वार है, जो मेन गेट है, उस पर सीधे हाथ की तरफ बांध दें। बस इतना सा ही प्रयोग करना है। तो देखते ही देखते आपके घर में धन धान की बरकत होने लगेगी। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा भी परिश्रम करते हैं, तो उसका दूना फल आपको प्राप्त होगा। इसी तरह यदि किसी ने ऑफिस खोल रखा है, किसी ने दुकान करी हुई है, या कोई कारोबार व्यापार करा हुआ है, उनका वह चल नहीं पा रहा, तो उसके लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखें, जिस तरह आपने घर के मंदिर में पूजा रूम में बैठ करके इस प्रयोग को किया हुआ है, इसी तरह इस प्रयोग को अपने ऑफिस में या कारोबार क्षेत्र में, जहाँ भी आप जिसके लिए भी कर रहे हो, उसी स्थान पर इस प्रयोग को करना है। ऐसा ना हो कि आप इस प्रयोग को, इस उपाय को, इस विधि को घर पर संपूर्ण करें और उसके बाद आप इसको ऑफिस में जाकर बांधें या कारोबार क्षेत्र में जाके बांधें। ऐसा नहीं करना है। यदि आप अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं, तो जहाँ भी आपने कारोबार खोला हुआ है या फैक्ट्री बनाई हुई है या कोई कंपनी है, तो उसमें जाकर ही इसका प्रयोग करें। यदि आपने ऑफिस बनाया हुआ है, तो ऑफिस में बैठकर ही इस प्रयोग को करें और उसके बाद अपने मेन गेट पर बांधें। इसके साथ साथ यह भी आपको ध्यान रखना है, जैसे यह बुधवार के दिन किया है, तो इसको लगातार 7 दिन तक मेन गेट पर, मेन द्वार पर बंधा रहने दें। उसके बाद जब आगे बुधवार आता है, उस बुधवार को पुनः ही यह क्रिया संपूर्ण विधि अनुसार उसी तरह करनी है। और जो पहला था उसको लेकर के कहीं भी आप जल प्रवाह कर दें। और इसी तरह तीसरे बुधवार को फिर दोबारा से इसी क्रिया को दोहराना है। और जो पुराना लटका हुआ है उसको उखाड़ करके, उसको तोड़ करके आप जल प्रवाह कर दें। इसी तरह आपको यह उपाय लगातार 3 बुधवार करना है। तो निश्चित ही आपके जो भी धन धान में कमी आ रही है या कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, इस प्रकार की जो भी समस्या है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। आपको कभी भी किसी से भी पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आप किसी प्रकार का कोई कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद सक्षम हो जाएंगे, आपके खुद ही धन धान में वृद्धि होगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समूह को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेना की तरफ से सभी को राधे राधे।